21 जून 2022 को नेशनल मीडिया में सुर्खियां चलना शुरू हो गई कि शिवसेना के भारी तादाद में विधायक नॉट रीचेबल हो गए हैं। उसके एक दिन पहले एमएलसी का चुनाव था। उस चुनाव में शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। खबरें चलती रहीं और परतें दर परतें खुलती रहीं कि शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के एक होटल में हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद असली और नकली शिवसेना की लड़ाई शुरू हो जाती है और तीर और धनुष चुनाव निशान किसके पास रहेगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे के पास, ये मामला चुनाव आयोग के पाले में चला जाता है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के चुनाव निशान धनुष और बाण को फ्रीज कर दिया। 8 महीने से चल रहा महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब खामोश ठंडा अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। गैर मराठी की बात करने वाली शिवसेना का चुनाव निशान धनुष और बाण अब ठाकरे परिवार से गैर हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने उसे शिंदे गुट को देने का फैसला सुना दिया है। नाजरीन ग़रामी, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। 1950 और 60 के दरमियान में अखबारों के मशहूर कार्टूनिस्ट रहे बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का कयाम किया, लेकिन शिवसेना को धनुष और बाण का अस्थायी चुनाव चिन्ह 1989 में मिला, जबकि इस दरमियान में तमाम चुनाव में शिवसेना के मुख्तलिफ चुनाव निशान थे और 1984 में तो शिवसेना ने बीजेपी के चुनाव निशान पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। फिलहाल अब शिवसेना का चुनाव निशान वो शिंदे गुट के पाले में जा चुका है। 8 महीने से चल रहे घमासान का अंत हो चुका है, मगर उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम तस्लीम करेंगे। फिलहाल अगर शिवसेना की बात की जाए तो जिस तरीके से शिवसेना के अंदर बवंडर आया, ये पहली मर्तबा ये बवंडर नहीं था। इसके पहले भी शिवसेना में टूट पड़ चुकी थी, मगर इस टूट ने पूरी शिवसेना को दो फाड़ में कर दिया। इसके पहले जितनी भी टूट फूट शिवसेना में हुई, उस टूट फूट से बहुत ज्यादा फर्क शिवसेना के ऊपर नहीं पड़ा था। 1991 में शिवसेना के ओबीसी चेहरा माने जाने वाले लीडर छगन भुजबल ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने बगावत करते हुए 18 विधायकों के साथ पार्टी को छोड़ी, मगर 18 विधायक में से 12 विधायक उसी दिन शिवसेना में घर वापसी कर गए। 2005 में साबिक वजीर आला नारायण राणे ने भी कई विधायकों के साथ पार्टी को छोड़ चुके हैं और उसी के साल भर बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर शिवसेना के अंदर फूट पड़ी कि जब उद्धव ठाकरे जी के चचेरे भाई राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ करके शिवसेना को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया और अपनी एक अलग पार्टी एमएनएस का कयाम किया, जिसके बाद एमएनएस अपने पहले चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी करी, मगर उसके बाद आज महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी शिनाख्त राज ठाकरे या उनकी पार्टी मनसे का नहीं है। मगर 2022 में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने शिवसेना को छोड़ा, इसने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। ठीक उस तरीके से जैसे कभी शिवसेना आपसी भाईचारगी में दरार डालने का काम करती थी, इस तरीके से मराठी और गैर मराठी के मुद्दों को लेकर के देश के रहने वाले दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करना, माइनॉरिटीज के खिलाफ हमेशा शिवसेना उग्र रहती थी
आज कहीं ना कहीं वही शिवसेना आज दो फाक में नजर आ रही है।